वेलकम बैक टू जॉबलेस चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम जो आंसर की है टीजीटी पेपर की, जो 4 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था, उस जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके जो कॉमन जो क्वेश्चंस हैं हम आज उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करेंगे। और मैं जो आंसर की बताऊँगा वो बिल्कुल सटीक होगी और आप अपनी जो पेपर है उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो पहला जो क्वेश्चन था ये था साधुवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ, साधु प्लस आचरण। अगला क्वेश्चन है गिरीश शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें होगी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। तो क्या होगा, ये आविर्भाव तिरोभूत। अगला क्वेश्चन है असंगत विकल्प को चुनिए। इसके अंदर होगा अपना फोर्थ, परिणीता जोर से हंस रही है। ये सकर्मक क्रिया दे रखा है, इसमें अकर्मक क्रिया होते हैं, हंसना, जो जोर जोर से हंसना होता है, जो ये अकर्मक क्रिया है। अगला है जिज्ञासा का सटीक समानार्थी क्या है। तो इसके अंदर डाउट है, इसमें उत्कंठा भी होता है और इसमें इच्छा भी होता है। तो ज़्यादा जो जो ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से वो उत्कंठा होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो सही इसके अंदर नारी नारियों, थर्ड विल बी द राइट आंसर। किस विकल्प में भाववाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर है सौजन्य। अगला है किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। परिमाणवाचक, तो इसमें है फर्स्ट, पर्णव 5 किलो दूध पी गए, यानी कि इसके अंदर 5 किलो यानी कि 5 kg जो संख्या दिखाई गई है इसके अंदर। विसर्ग मात्रा दिखाई गई है। विसर्ग संधि का प्रयोग किन शब्दों में होता है। तो ये तत्सम शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। जो संस्कृत के जो वर्ड होते हैं उसके अंदर सर्जित शब्द में कौन सा समास है। सर्जित में है अलुक तत्पुरुष समास। अगला है उच्चारण कीजिए कि गय व्यंजन में ध्वनिगत विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसके अंदर है ये है अपना कंठ्य, सघोष और अल्प प्राण है ये। अगला है थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, कंठ्य, सघोष, अल्प प्राण। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो ये इसके अंदर क्या आएगा, वह मेरा है, यानी कि ये निजवाचक सर्वनाम है इसके अंदर। अच्छा, किस शब्द में अन्न उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुगम, अनुगम के अंदर अनुगम विल बी द राइट आंसर। अगला है जानवी शब्द का पर्याय है, ये मंदाकिनी हो जाएगा। गंगा का पर्याय भी मंदाकिनी होता है। यह आपका महात्म्य है, इसमें मतलब महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। तो पहला है इसके अंदर प्रीपोजिशन बताना है, आई शैल डू इट विद प्लेजर हो जाएगा इसके अंदर। तो करेक्ट टेंस की फॉर्म बतानी है इसके, व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस इट बी ए वेरी क्विट एरिया, यानी कि इसके अंदर कम का हो जाएगा केम और बी हो जाएगा वाज। पीटर ट्राई टू कम इन क्विकली बट हिज मदर हेयर हिम, यानी कि इसके अंदर ट्राई और हेयर का हो जाएगा ट्राइड एंड हेयर, यानी कि पीटर ने ट्राइड किया था मतलब धीरे से, क्वाइटली मतलब बिल्कुल चुपके से आने का, पर उसकी मदर ने उसको सुन लिया। अगला जो है चेंज करना है पैसिव एक्टिव टू पैसिव में, सेलेक्ट द करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, बी मेक हनी। तो इसका जो आंसर है हनी इज मेड बाई बीज, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। अगला है 50 का जो क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, वॉइस के अंदर चेंज करना है समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट। समबडी, पहली बात तो समबडी नहीं होता है, समवन होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाई समबडी, यानी कि इसका जो आंसर है ये सेकंड होना चाहिए, सेकंड ही होगा। हैज़ जो है हैज़ बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ सेकंड होगा। जो 51st वाला जो क्वेश्चन है, वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है इसके अंदर। फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल और कॉलेज, इनको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है अलुमनी। अगला है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एरर, मतलब जिसके अंदर एरर है वो बताना है। सी डज नॉट रिजेंबल टू इधर ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि रिजेंबल टू नहीं होता, रिजेंबल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी के अंदर एरर है। अगला है
सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम, यानी कि ग्लूमी का जो एंटोनियम होता है वो चीयरफुल होता है। थर्ड विल बी द राइट आंसर। 54th जो क्वेश्चन है, जो जीनियस का एंटोनियम बताना है, तो ये इजी था बिल्कुल, इसका आ जाएगा टैलेंटेड। अगला है यानी कि फ्रेजल वर्ब बतानी है, टर्न अप। टर्न अप, हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, यानी कि हैपन, यानी कि आगे क्या होगा, इस तरीके का है तो हैपन हो जाएगा इसका। ये अंडरलाइन एडम बताना है कि एलोइन शेयर, इस एलोइन शेयर का मतलब मेजर शेयर, यानी कि बड़ा जो हिस्सा, यानी कि अगला है कंजंक्शन बताना है इसके अंदर, आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इन्वाइटेड, मतलब मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं इन्वाइटेड नहीं किया जाऊँ, मतलब इन्वाइट नहीं, मतलब इसकी शर्त है, इसके अंदर क्या आएगा, अनलेस आएगा। अगला है ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रोम आ जाएगा इसके अंदर, फ्रॉम हिज इलनेस, यानी कि फोर्थ विल बी द राइट आंसर, फोर्थ। अगला है चेंज द नरेशन, आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो शी सैड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी टोल्ड दैट सी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू द डे आफ्टर। अगला है चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बदलना है, हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सैड द मदर, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, मदर आस्क्ड हु हैड बीन, यानी कि हैज़ बीन जो है वो हैड बीन में चला जाएगा, यूजिंग हर टाइपराइटर। आगे है रीजनिंग और जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PHV आएगा। अगला जो डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ईस्ट आ जाएगा। अगला है 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे, यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसके अंदर जो आंसर है ये हो जाएगा 125, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ये सेकंड ऑप्शन, यानी कि 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका जो राइट आंसर है ये 900 हो जाएगा। अगला है सडन इंडिसेस से है √5 का जो है, इसके अंदर इसका जो राइट आंसर होगा अपना, तो ये हो जाएगा 1/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में, 8 गुना बताना है, तो 8 गुना हो जाएगा ये 45 वर्ष में, तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं तो 10 आदमी कितने दिनों में काटेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 150। अगला है यदि x + 1/x = 5 देन x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 110। अगला क्वेश्चन है यदि 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड और 958 का हार्ड वर्क पेज, तो इसी तरीके से वेरी का जो कोड है वो क्या होगा, तो इसमें जो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। अगला है √8 + 2 √8 + 2 √8+, और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है ये, तो ये जो सीरीज़ है इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला है यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो तो इसके क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसका अगर मान लीजिए 10 मानते हैं, 10 100 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हाँ इसका जो राइट आंसर होगा ये अपना 125 हो जाएगा, 125%। यदि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई करना, अगर प्लस का अर्थ है ये इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 78 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताना था, डायरेक्ट निकलाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। अगला है नंबर सीरीज़ है जिसके अंदर गलत पद बताना है, तो इसका जो गलत आंसर होगा वो होगा 63 विल बी द रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। और अगला है एक ठोस घन सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा हुआ है, अब इसके 64 छोटे घनों को काटा जाता है, कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई पृष्ठ रंग हुआ नहीं होगा, तो अंदर वाले जो कितने होंगे कि जिन पे कोई भी रंग नहीं हुआ होगा, तो ये होंगे 8। अगला है
निम्न अंक श्रृंखला का अगला पद यानी कि नंबर सीरीज है, इसका अगला जो पद है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये 723 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है कि अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए बताया कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना जीजा विल बी द राइट आंसर। अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी नियम से एक जैसे हैं, नियम से एक जैसे हैं तो विसंगत बताना है इसके अंदर, तो ये है STUA, STUA विल बी द राइट आंसर। और 80th जो क्वेश्चन है, जो लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है उसी प्रकार पहिए का है दूरी से हो जाएगा। 4th विल बी द राइट आंसर। आगे हैं अपने जो हरियाणा के क्वेश्चन हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। 4th राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जिनका चीनी यात्री हुआन च्वांग ने भ्रमण या उल्लेख किया है, तो सुग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख हैं, कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना राज्य के राज्यपाल। अगला है, वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है, कोचिस को दिया जाता है, तो वो है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है, तो 21वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां स्थान है। अगला है, हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित कितनी सीटें की गई हैं, तो वो 50% की गई हैं। अगला है, वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया है, तो वो गुरुग्राम में किया गया है। अगला है, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया गया है, तो ये है HSIIDC गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा, HSIIDC हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी कि फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अगला है, वह जिला जहां डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट नहीं और भी जितने भी जो खनिज हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है, तो ये है परिवार पहचान पत्र। तो ये था अपना आखिरी क्वेश्चन। तो हमने जो भी कॉमन जो चीज़ थी जो पेपर के अंदर आती है पेडागोजी को छोड़ करके, तो वो हमने कंप्लीट कर ली है इस क्लास के अंदर। और मैंने जितने भी अगर मतलब मैंने 60 क्वेश्चन के अराउंड आपको आंसर की बताई है, उसमें से एक आध क्वेश्चन को छोड़ के आपका जितना भी डाटा मैंने बताया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।